हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। कल बजट होने वाला है, तो अब कल बजट के दिन मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकती है, कहाँ मोमेंटम कर सकती है, वो हम आज देखने वाले हैं। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में ऐसे नहीं है कि, लेकिन मार्केट अभी बजट की वजह से कुछ दिनों से अभी थोड़े हल्के हुए हैं। और यहाँ पे देखोगे एक मोमेंटम के बाद अभी बैंक निफ्टी में या फिर हर मार्केट अभी थोड़े से हल्के हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग आए हुए, क्योंकि हर कोई अभी सेफ प्ले करना चाहता है कि बजट कैसा आएगा क्या आएगा कुछ पता नहीं था, तो इसलिए और ये हमेशा होता है जब भी बजट आता है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अगर पिछले फरवरी का हुआ देखोगे आप बजट के दिन, तो पिछले भी फरवरी बजट के दिन यहाँ पे मार्केट में बजट के पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पिछले साल भी बजट के पहले यहाँ पे एक फॉल आया था। उसके बाद में बजट के बाद में मार्केट ने अच्छी खासी अप मूवमेंट दी हुई थी। तो अभी भी सेम वैसा ही हुआ था कि बजट के पहले सभी मार्केट अपने थोड़े हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के बाद में फिर बजट के बाद में एक अपना मोमेंट डिसाइसिव मोमेंट क्लियर करते हैं और मार्केट मूवमेंट करता है। और आज हमें एक्सपेक्टेड भी था कि ये जो मार्केट है अभी 2 दिन पॉज लिया हुआ है, ये बजट की वजह से ये कि मार्केट अभी थोड़ा सा पॉज लिया है। बजट के बाद में अगर मार्केट का व्यू क्लियर हो जाएगा तो बैंक निफ्टी हर एक सेक्टर अपने मूवमेंट देने शुरू कर देगा। लेकिन अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हर इसके ऑप्शन के प्रीमियम आप देखोगे तो बहुत हाई है फिलहाल इस टाइम पे। हर एक का ऑप्शन का प्रीमियम हाई है। और अब कल देखोगे तो कल ट्यूसडे है और 2 दिन बाद एक्सपायरी भी है। तो अब प्रीमियम भी हाई है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कल बहुत से लोग ऐसे ट्रेडर है जो बहुत बड़ा पैसा कमाने का सोचेंगे। लेकिन क्या होता है, कल पैसा तो आता है बहुत सारे ट्रेडर को, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो बड़े बड़े लॉसेस करते हैं कल के बजट के दिन। क्योंकि बजट के दिन डिसाइसिव मूवमेंट आता है, बड़ा मूवमेंट आता है। तो जिनको लगता है कि नीचे गिरेगा तो वो पुट बाय करके रखे होंगे आज, और जिनको लग रहा है कि बजट के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा तो उन्होंने आज डेफिनेटली कॉल सब बाय करके रखे होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 2 दिन से थोड़े से हॉल्ट सिनेरियो में गई हुई है, इसी रेंज में बनी हुई है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न भी दिखेगा बैंक निफ्टी में। हम थोड़ा वीकली कैंडल का भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कि 15 टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न देखने मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट हो चुकी है अभी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 1 वीक का कैंडल देखोगे, 1 वीक कैंडल में हमें आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें एक अप मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे ठीक से, तो प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक अप मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के बाद में हॉल्ट कैंडल बना और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने को ट्राई कर रही है। तो अब हमें कल के लिए क्या करने, कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है, कल हम 38,200 को क्रॉस करने तक वेट करेंगे। ठीक है, अगर 11 बजने के बाद में मैं छोटे स्केल पर दिखाता हूँ आपको, सॉरी 1 मिनट हो गया। छोटे स्केल पर अगर हम बात करेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो हमें वेट क्या करना है, जब तक बैंक निफ्टी 38,100 के ऊपर नहीं निकल 38,200 के ऊपर नहीं निकलती। 38,200 से लेकर 38,300 ये जो जोन है, 38,200 से लेकर 38,300 ये 100 पॉइंट का जो जोन है, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलती। और कब निकलनी चाहिए, 11 बजे। 11 से 11:30 बजे तक हम वेट करेंगे। हम कोई भी अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे बैंक निफ्टी में हम वेट करेंगे। 11 बजे तक वेट करेंगे। जब बजट अनाउंस होना शुरू हो जाएगा 11 बजे के आसपास, तो फिर मार्केट अपना मूवमेंट डिसाइसिव देना शुरू करेगा, क्योंकि तब तक तो मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, सरेगा ऊपर नीचे। जैसे कि आज भी हुआ था कि प्रीवियस क्लोजिंग ये था और प्रीवियस हाई ये था और प्रीवियस क्लोजिंग ये था। तो बैंक निफ्टी आज गैप अप के बाद में बीच में कहीं ओपन हुई। ठीक है, बीच में ओपन होने के बाद में आपको नहीं लगता है नीचे आने के बाद ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर भी गई रहती तो ये एज अ रजिस्टेंस की तरह काम किया रहता, और इसी में कहीं क्लोज हुई है। तो हमें अभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है बैंक निफ्टी में। अभी आप देखोगे तो ये जो 2 रेंज बनाई हुई, ये वाली और ये वाली, इसी रेंज में अभी यहीं पे एग्जैक्टली बीच में ही क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने। तो अभी कल भी क्या होगा, कल भी थोड़ा भी गैप अप ओपन हो जाए या थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए या फ्लैट भी ओपन हो जाए, कल तीनों सिनारियो में कैसा भी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो जाए, तो बैंक निफ्टी क्या करेगी, ऊपर जाएगी 38,300-400 के आसपास जाएगी, वहाँ से रेजिस्टेंस खाएगी, नीचे आएगी, फिर 37,600 तक आएगी, फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी बैंक निफ्टी। डेफिनेटली कल 11-12 बजे तक बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाली है। और फिर उसके बाद में अगर मार्केट को बजट अच्छा लगा तो मार्केट इधर अप साइड जाएगी, या फिर अगर कुछ खास नहीं रहेगा बजट तो नीचे जाएगी। तो हमें कल के लिए स्ट्रैटेजी एक सीधा साधा सिंपल स्ट्रैटेजी है। कल के लिए कोई एक ऑप्शन बाय नहीं करना है। कल के लिए हमें क्या करना है, 11 बजे के आसपास जब प्रीमियम अच्छे खासे डिके होंगे,
क्योंकि अभी आप देखोगे कोई भी कॉल ऑप्शन, अगर आप पुट का ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, अब आप देखोगे तो दोनों के जो प्रीमियम्स है बहुत हाई है, फिलहाल इस टाइम पे बहुत हाई प्रीमियम है। तो सुबह सुबह में 1-2 घंटे के लिए सब ऑप्शन राइटर जो है उस प्रीमियम को राइट करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं। तो जब तक अपना प्रीमियम अपने डिसाइजिव प्राइस तक नहीं आता तब तक मार्केट एक साइडवेज ही जाने वाली है। और उसके बाद में अगर हमें एक 800 से लेके 1000 पॉइंट दूर के डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड के 800 500 प्लस ही पॉइंट का हमें प्रीमियम देखना है। 1000 पॉइंट के ऊपर के अगर 100-150 के आसपास मिले, अगर हमें प्रीमियम 100-150 के आसपास मिलता है तो एक पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन दोनों हमें खरीदना है। ये हमारी कल के लिए स्ट्रैटेजी रहने वाली है। 11 बजे के बाद में, 11 बजे तक हम प्रीमियम टूटने का वेट करेंगे और 11 बजे के बाद में, हाँ, और जिसे दोनों भी नहीं खरीदना तो वो क्या कर सकता है, हमें चार्ट बताना, चार्ट पे ही हमें नज़र लगा के रखनी है। चार्ट पर हमें अगर सिग्नल बुलिश सिग्नल देता है तो ही हम सिर्फ कॉल बाय करेंगे, और डाउन साइड आती है तो भी हम पुट ऑप्शन बाय करने वाले हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि फ़िलहाल पुट ऑप्शन थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर दोनों आपको हेजिंग करना है ना, दोनों बाय कर सकते हो एक 11-11:30 बजे के बाद में। लेकिन ये ध्यान में रखना कि मार्केट अभी जैसे कि डाउन साइड ही था, अच्छा खासा बाद में मोमेंटम भी हुआ, बुलिश मोमेंटम। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे हमें दिख रहा है मार्केट बुलिश, ठीक है। लेकिन बजट की वजह से वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाली है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियर। और वो 1 मंथली कैंडल में देखोगे, मंथली कैंडल में, तो 1 मंथली कैंडल में भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है। पिछले जनवरी में ही जब डाउनफॉल आ रहा था तो हमने डिसाइड किया था कि ये अब डिसाइड करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग करेंगे और पोजिशनल भी जा सकते हैं। तो अभी मंथली कैंडल में भी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, वीकली कैंडल में बुलिश दिख रहा है, और जनवरी की कैंडल भी अभी, ये जो पिछली कैंडल है दिसंबर की, इसके ऊपर अभी क्लोजिंग हमें दिख रही है यहाँ पे। तो मंथली कैंडल में भी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कल के लिए कॉल ऑप्शन में ही करना, और टारगेट हमारे अच्छे खासे 4000 प्लस हमें अभी इस मंथ में भी आते हुए दिख सकता है। अगर एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिख सकता है। बस थोड़ा सा मार्केट सपोर्टिव रहेगा तो आने वाले वक्त में हमें ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई के लेवल्स। बस कल के लिए वो स्ट्रैटेजी याद रखना। निफ्टी में भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं। 11:30 के बजे के बाद में ही जब प्रीमियम अच्छे खासे अमाउंट पे मिल जाए, जो सुबह में ओपन होती है, हमें खरीदना नहीं है, भले मार्केट किधर भी जाए, हमें वेट करना है। अगर प्रीमियम 11 बजे के बाद में अच्छे खासे टूटने वाले, क्योंकि ऑल टाइम ऑलरेडी हाई प्रीमियम है अभी बैंक निफ्टी के, निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी के प्रीमियम जो है बहुत हाई है अभी, बजट की वजह से बहुत हाई है। जो 100 की चीज़ भी अभी 200 रुपये 350 रुपये की मिल रही है। तो जब तक वो अपने बेस अमाउंट पे नहीं आती, जब तक प्रीमियम टूटकर अपने अमाउंट तक नहीं आते, तब तक हम वेट करेंगे। और जैसे निर्मला सीतारमण जी अपने बजट अनाउंस करना शुरू करेगी तो मार्केट की मूवमेंट देख के हम दोनों साइड के बाय करेंगे या फिर कॉल बाय करेंगे। प्रेफरली मैं ज़्यादा कॉल ही बाय करने के लिए करूँगा, और जो सेफ साइड करना है उसे दोनों साइड अपना पुट भी और कॉल भी बाय कर सकते हैं सेम पॉइंट के लिए, ठीक है। और कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट रहेगा, अगर एक क्रॉस करता है अपना है तो बजट की वजह से मे भी टारगेट्स बड़े भी रहेंगे हमारे। अगर इसके अपना पिछला जो हाई है, सॉरी यहाँ पे नहीं, अपना जो पिछला हाई है 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो जो प्रीवियस हाई है या फिर आज का जो हाई है, ये हाई अगर निकलता है ना 38,300-400 के ऊपर अगर निकलती है ना, तो हमें अच्छे खासे अपसाइड टारगेट वापस से अच्छा खासा दिखेगा। एक 700-800 कम से कम 1000 पॉइंट का तो रैली हमें दिखेगा। क्योंकि अब यहाँ पे ये देखोगे, ये जो मोमेंटम हुआ था इसमें बाद में बैंक निफ्टी, ये जब आप देखोगे तो ये 1000 पॉइंट का ऊपर ही पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कल करना है कि 38,400 300 350 के ऊपर निकलती है तो हमें एग्जैक्टली इसी के ऊपर हमें टारगेट मिलेंगे। 38,800 से लेके 39,000 तक के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं ईजिली कल के लिए। और अगर बजट बहुत ही अच्छा रहेगा तो हमें फर्दर ऊपर तक के टारगेट हमें देखने मिलेंगे बैंक निफ्टी में।
लेकिन कल के लिए मुझे तो दिख रहा है कि 38 इस लेवल तक आएगा बैंक निफ्टी, इस लेवल तक इजीली आ सकती है बैंक निफ्टी कल। अगर ऊपर साइड मोमेंटम होता है ना, बजट अगर अच्छा रहेगा ना, 38,800 से लेकर 39,000 तक बैंक निफ्टी इजीली कल के लिए आ सकता है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं होता तो है कोई भी बात नहीं, लेकिन अगर मोमेंटम होता है ना 38,800 से लेकर 39,000 तक, डेफिनेटली 1,000-1,200 पॉइंट का हमें कल ही हमें मोमेंटम देखने मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी की डाउन साइड तो ज़्यादातर डाउन साइड प्रेफर नहीं करूँगा मैं, लेकिन अगर डाउन साइड भी ब्रेक करती है ना, तो हमें 37,000 तक का हमें मिल सकता है टारगेट, 37,000 के 36,500 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन ये डाउन साइड थोड़ा इतना प्रेफर नहीं करूँगा मैं। अप साइड है अच्छा दिख रहा है अभी, 39,000 तक हमें बैंक निफ्टी कल जाते हुए दिख सकती है बजट की वजह से। और अगर फर्दर अगर 41 के बाद में भी अगर वहाँ पर ऊपर बुलिश को क्लोजिंग देते हैं ना, तो कल हम पोजिशन भी बोलते हो अपनी कॉल्स होल्ड भी कर सकते हैं। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम सीन हो रहा है, पिछला भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, जैसे हमने डिस्कशन किया हुआ था कि बजट के पहले मार्केट थोड़े हल्के हुए थे, और जो होते हैं हल्के क्योंकि बजट की वजह से मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहता कोई, तो पहले अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बुकिंग कर लेते हैं और बजट के बाद में चाहे देगा तो बाइंग करते हैं। तो बजट के पहले यहाँ पे निफ्टी में भी नीचे आई हुई थी, उसके बाद में अच्छी खासी बाइंग हुई थी। और अब निफ्टी में भी ठीक उसी तरह आज इसके पहले भी क्या हुआ कि निफ्टी में भी अभी बजट के पहले अच्छी खासी सेलिंग आई। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी जैसे बैंक निफ्टी में सेलिंग आई थी, निफ्टी में भी अच्छी खासी सेलिंग आई। उसके बाद में अभी बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी थोड़ा होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद में अभी क्या करना है हमें, जैसे ही अगर निफ्टी हमारा अपना आज जैसे कि अभी आज भी थोड़ा बुलिश थी, बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड कर रहा था, लेकिन निफ्टी अच्छी खासी बुलिश सिनेरियो दिखा रही थी कि आप अच्छा खासा ऊपर ही गैप अप के बाद में भी ऊपर के लेवल होल्ड कर रही है। बैंक निफ्टी में अपना जो गैप था ये फिल हो चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी एक गैप पेंडिंग है। तो कल क्या हो सकता है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, इसी पैटर्न में अभी भी निफ्टी ट्रैवल कर सकती है। और कल के लिए भी हमें क्या करना है, अगर फ्लैट भी ओपन होते हैं, गैप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाली है शुरुआत के 2-3 घंटे। तो इसलिए शुरुआत के 1-2 11 से 11:30 बजे तक सिर्फ हमें मार्केट को वॉच करना है, सिर्फ ट्रैक करना है, देखते रहना है, कुछ भी नहीं करना। अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ तक भी आ सकती है, 17,300 से लेके 250 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। और यहाँ के बाद में यहाँ से वॉलेटिलिटी क्रिएट कर अगर अच्छा खासा बजट निकलता है तो ऊपर जा सकती है। और नीचे भी आती है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट हिट करेगी हर जगह पे, यहाँ पे सपोर्ट हिट करने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा सेल डाउन साइड प्रेफर नहीं करूँगा मैं। और अगर सेम जो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी थी कि 11:30 के बजे बाद में पुट और बाय दोनों कॉल बाय करने हैं, पुट और ऑप्शन, तो सेम वैसा ही करना है। और निफ्टी अगर ऊपर क्रॉस करती है बजट के बाद में हमें एक बुलिश ट्रिगर देती है ना, तो हमें ऊपर की साइड यहाँ तक के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं कल के कल 17,600 से लेके 17,500, ये जो जोन है इसमें के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और अगर बजट का बहुत ही अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हमें 17,600 के ऊपर ही भी 17,700 तक के, ये हमारे 200-300 पॉइंट के ऊपर टारगेट है बजट के लिए, सिर्फ स्पेशल बजट के लिए है, नॉर्मली नहीं। लेकिन 17,600 तक का तो हमारा मिनिमम टारगेट रहना चाहिए कल के लिए। अगर निफ्टी अच्छा, अगर बजट अच्छा खासा मूवमेंट देता है तो ही डेफिनेटली हमें 17,600 तक के भी टारगेट देखने मिलेंगे अगर अच्छा खासी बुलेट ट्रिगर देते हैं तो। बस यह है कि एक सिर्फ इतना ही नेगेटिव है कि प्रीमियम बहुत हाई है फिलहाल, बजट की वजह से बहुत प्रीमियम अभी हाई है, इसलिए थोड़ा से प्ले करना है। 11 11:30 बजे तक, बार बार बोल रहा हूँ, 11:30 बजे, 11 से लेकर 11:30 मतलब सुबह में ट्रेड ही नहीं करना। 11 बजे तक, 11 बजे तक हमें सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। उसके पहले भले ही मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। 11 बजे तक हमें डिक्टो वेट करना है। जब बजट अनाउंस होना शुरू होगा, धीरे धीरे बातें क्लियर होनी शुरू होगी, तब मार्केट अपना मूवमेंट डिसाइड करेगा, तब जाके हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। लेकिन तब तक हमें सिर्फ वॉच ही करना है। जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेडर नहीं है या फिर जो छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए तो खास है कल के लिए कि सिर्फ देखो मार्केट को, सिर्फ देखो, बिल्कुल भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना 11 से 11:30 बजे तक। जब बजट अनाउंस होना शुरू हो जाएगा उसके बाद में ही ट्रेड लेना शुरू करना, वो भी। और स्टॉप लॉस डेफिनेटली कल के लिए तो हिट होने ही वाले हैं। आप अगर 50-60 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखोगे तो वोलेटिलिटी मार्केट बजट के दिन इतनी क्रिएट करती है कि आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होगा। अगर पिछले साल जैसा अगर मार्केट बैंक निफ्टी पिछले साल जैसा अगर कंटिन्यूस अप मूवमेंट करता है ना, तो आपका 5 रुपये का भी एसएल हिट नहीं होगा।
ठीक है। अगर 5 रुपये का भी एस एल आप लगाओगे तो भी हिट नहीं होगा, क्योंकि पिछले टाइम बैंक निफ्टी ने बाइंग के लिए चांस ही नहीं दिया था, मतलब ऐसा डाउन साइड दिया ही नहीं था, कुछ भी करेक्शन भी नहीं दिया था। वन शॉट में ऊपर चली गई थी, बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही थी। कहाँ पे भी बाइंग आप करोगे तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता। इसलिए अभी भी कल के लिए भी शुरुआत में सुबह में मॉर्निंग आवर में फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक निफ्टी अपने एसएल डेफिनेटली हिट करने वाले हैं वॉलेटिलिटी की वजह से। बाद में बजट के बाद में चीज़ें क्लियर होने के बाद में अपना मार्केट अपनी मूवमेंट डिसाइड करेगा। और क्लोजिंग भी अभी एक अच्छी है, क्लोजिंग इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अभी मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करेगा बजट ही। इसलिए कल के लिए थोड़ा सा सेफ प्ले करना, और बड़े टारगेट्स के लिए इतना ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम, लेकिन चांसेस है कि प्रीमियम थोड़े डिके होंगे, क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत हाई है। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ बात लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।